बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई एक ही परिवार में पले बड़े थे, पर उनके विचारों में काफी भिन्नता थी। बड़ा भाई राम एक साधारण आदमी था जो अपनी छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। छोटा भाई श्याम शहर में जाकर बड़ा आदमी बन चुका था और बहुत धनी हो गया था। उसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और नौकर चाकर थे, जबकि राम अपने गांव में सादगी और ईमानदारी से जीवन यापन करता था। एक दिन श्याम गांव आया और अपनी नई गाड़ी में सवार होकर राम के घर पहुंचा। राम ने बड़े प्रेम से श्याम का स्वागत किया और उसे अपने घर में ठहरने के लिए कहा। श्याम ने अपने भाई का विनम्र घर देखा और सोचा, राम अब भी इतना गरीब है, जबकि मैं कितना धनी हो गया हूँ। श्याम ने राम से कहा, भाई, तुम अब भी इस छोटी सी दुकान में लगे हो? शहर में आओ, मैं तुम्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। तुम भी गाड़ी में घूम सकते हो, बड़ा घर बना सकते हो। राम मुस्कुराया और बोला, भाई, मेरे लिए ये दुकान ही सब कुछ है। मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ और मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करके खुशी मिलती है। तुम्हारी गाड़ी और दौलत अच्छी हो सकती है, पर मेरे लिए सुकून और संतोष सबसे बड़ा धन है। श्याम ने राम की बात को अनसुना कर दिया और अपनी गाड़ी की तारीफ करने लगा। उसने कहा, तुम्हें पता है ये गाड़ी कितनी महंगी है? इसके बिना मेरा जीवन अधूरा होता। इसे खरीदने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। राम ने विनम्रता से कहा, धन्य हो भाई, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक दिन तुम्हारी गाड़ी चली जाए या तुम्हारे पास धन न रहे, तो क्या तुम खुश रह पाओगे? श्याम ने हंसकर कहा, भाई, मेरे पास इतना धन है कि ये गाड़ी और भी कई बार खरीद सकता हूँ। मैं गरीब नहीं हो सकता। राम ने धीरे से उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन सच्ची खुशी धन से नहीं खरीदी जा सकती। श्याम को राम की बातें मूर्खतापूर्ण लगीं और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन श्याम ने गांव के अन्य लोगों को दिखाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर गांव के चक्कर लगाए। वह अपनी गाड़ी की शान दिखाने में इतना मगन था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में एक बड़ी चट्टान पड़ी थी। गाड़ी तेज रफ्तार से चलाते हुए वह चट्टान से टकरा गई और गाड़ी का टायर फट गया। श्याम परेशान हो गया। उसकी गाड़ी अब चलने की स्थिति में नहीं थी और गांव में कोई मरम्मत की दुकान भी नहीं थी। वह गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन कोई उसकी महंगी गाड़ी ठीक नहीं कर सका। अंत में वह अपने भाई राम के पास मदद मांगने के लिए आया। राम ने अपनी साइकिल उठाई और श्याम को अपने साथ बिठाकर पास के गांव में स्थित एक मैकेनिक के पास ले गया। रास्ते में श्याम ने अपनी गलती को समझा। उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी और दौलत का घमंड व्यर्थ था। उसकी गाड़ी ने उसे संकट से नहीं बचाया, बल्कि उसके भाई की साधारण साइकिल ने ही उसकी मदद की। राम ने बिना किसी शिकायत के उसकी मदद की और उसने कभी उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। जब वे मैकेनिक के पास पहुंचे, श्याम ने राम से कहा, भाई, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया, पर आज मुझे समझ में आया कि असली खुशी और शांति तुम्हारी तरह के जीवन में है। मेरी गाड़ी ने मुझे गर्वित किया, पर आज ये गाड़ी मुझे किसी काम की नहीं रही। तुम्हारी साइकिल और तुम्हारी दयालुता ने मुझे सिखाया कि असली दौलत साधारण और विनम्र जीवन में है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, दौलत कोई बुरी चीज नहीं है, पर अगर हम उसका घमंड करते हैं तो वह हमें ही नुकसान पहुंचाती है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और अपने परिवार के साथ सुकून से रहता हूँ। गाड़ी या दौलत हमें खुशी नहीं दे सकती, बल्कि हमारा स्वभाव और हमारे संबंध हमें सच्ची खुशी देते हैं। श्याम ने राम की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह गलत रास्ते पर चल रहा था। उसने राम से वादा किया कि वह अब से सादगी और विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। उसने अपनी गाड़ी को जरूरत से अधिक महत्व देना बंद कर दिया और अपने रिश्तों की कद्र करने लगा। उस दिन के बाद श्याम ने अपने जीवन में बदलाव किया। उसने अपने धन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी उपयोग करना शुरू किया। वह अपने गांव लौटकर वहां के लोगों की मदद करने लगा और राम के साथ मिलकर गांव को एक बेहतर स्थान बनाने में जुट गया। उसने समझा कि सच्ची खुशी और संतोष केवल दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम, ईमानदारी और सेवा में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दौलत और भौतिक वस्तुएं हमें क्षणिक खुशी दे सकती हैं, परंतु सच्ची खुशी और संतोष हमें सादगी, प्रेम और सेवा में मिलती है। हमें अपने संबंधों को और अधिक महत्व देना चाहिए, न कि धन और संपत्ति को।